हेलो दोस्तों, फैंटेसी प्लेयर बाय अरविंद में आपका स्वागत है। आज हम बात करें टी10 मैच की। टी10 में स्मॉल लीग कैसे जीती जा सकती है। तो इसमें कुछ हम पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारे कुछ 9 पॉइंट हमने लिए हुए हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले, जैसे कि पिच कौन सी है देखना जरूरी होता है। जैसे अगर फ्लैट तरह की पिच रही तो इसमें वो बैटिंग फ्रेंडली होती है। ड्राई पिच भी हमारी बैटिंग फ्रेंडली होती है, प्लस पेसर्स को हेल्प मिलती है। और स्पिनर के लिए हमें जो देखा था वेट पिच ठीक है, ओके, इसके लिए एडजस्टेबल होती है। और ग्रीन पिच की बात करें हम तो इसमें बैटिंग और बॉलर दोनों को इसमें काफी फायदा होता है। तो ये पिच की तो हम बाद में बात करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल हम जो है हमारा टॉपिक है टी10 स्मॉल लीग कैसे बनाए, तो हम उसको ही कवर करते हैं। अ, पहला पॉइंट जो हमारा चेक रिसेंट फॉर्म ऑफ ईच प्लेयर। एक्चुअली इसमें हमें हर एक प्लेयर की हमें डिटेल चाहिए होती है। इसमें स्टेटस जो भी है इसका स्कोर किया है ना, उसके रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 3 मैच के रिकॉर्ड तो हमें लेना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में चेक बैटिंग ऑर्डर ऑफ ईच प्लेयर। एक्चुअली हमें इसमें जो बैटिंग ऑर्डर है वो देखना बहुत जरूरी होता है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और अगर कोई ऑलराउंडर है जो थर्ड में आ रहा है और बॉलिंग भी फुल ओवर करवा रहा है 2 ओवर, तो हमें उसे मतलब मोस्ट पीक है हमारे लिए, उसे लेना बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा ये जो भी है अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों टीम के जो है हमें ओपनर लेना बहुत जरूरी होता है इसमें। इसलिए हमें ये चीजें काम आती है। सेकंड जो थर्ड पॉइंट जो हमारा चेक बॉलिंग ऑर्डर एंड फुल ओवर बॉलर। एक्चुअली इसमें हमें सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमें इसका जो भी बॉलिंग ऑर्डर देखना जरूरी है। अगर मान के चलो सेकंड टीम में जब बॉलिंग के लिए आई और अगर मान के जो फर्स्ट टीम ने उससे 6 या 7 ओवर में या 5 ओवर में उसे कंप्लीट कर लिया, तो उसके समय जो लास्ट के डेथ ओवर बॉलर होंगे सेकंड टीम के, वो हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे। उससे हमें क्या है कि नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। इसलिए हम बॉलिंग ऑर्डर देखना भी बहुत जरूरी होता है। और इसमें जो एक पॉइंट है चौथा, टेक मोर ऑलराउंडर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। हमें जो भी ऑलराउंडर ज्यादा से ज्यादा लेना है। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हमें पॉइंट देता है ये। और ऐसा नहीं कि हर कोई ऑर्डर ऑलराउंडर को ले लिया अपन ने, उसमें जो भी है हमें परफॉर्मेंस देखकर ही और रिसेंट फॉर्म देखकर ही हमें ऑलराउंडर सेलेक्ट करना है। और फिफ्थ पॉइंट भी हमें मिलता जुलता हुआ ये कि टेक मोर ओपनर ऑफ ईच टीम। हमें क्या दोनों टीम के ओपनर को तो लेके चलना ही चलना है। अगर किसी का रिसेंट फॉर्म सही नहीं है या हेड टू हेड में कुछ सही नहीं है तो हम उसे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सिक्स पॉइंट मैक्सिमम जो है अपने प्लेयर लेके चलना है स्ट्रॉन्ग टीम पे। जैसे एक्चुअली होता है कभी कभी कुछ वीक टीम होती है जिसके ओपनर किसी काम की नहीं होते हैं, तो उसे हमें अवॉइड कर सकते हैं हम उस केस में। बाकी ये है कि मैक्सिमम प्लेयर जो स्ट्रॉन्ग टीम के लेके चलना है जो अब तक के जीतते आ रही है। तो हमें एक ये जो सेट ऑफ पॉइंट भी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जो सातवें पॉइंट की बात करें उसमें लिखा है टेक ओनली वन और टू डिफरेंट और रिस्की प्लेयर एंड सेलेक्ट अदर ऑल कॉमन एंड हाई परसेंटेज प्लेयर। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है रिस्की प्लेयर लेने की जरूरत नहीं है, एक या दो रिस्की प्लेयर ही लेना है। क्योंकि क्या है, हम स्मॉल लीग खेल रहे हैं और स्मॉल लीग की बात करें 3 से 4 नंबर में, तो हमें ज्यादा रिस्क में लेना है। हमें कम से कम 10 से 11 जो 9 से 10 जो है कॉमन प्लेयर लेना है जो हाई परसेंटेज जिनका सिलेक्शन हुआ है। और बाकी 1 से 2 हमें रिस्क प्लेयर इसलिए लेना जरूरी है ताकि हम सारे कॉमन प्लेयर लेकर चलेंगे तभी अपन हार जाएंगे। तो हमें जीतने के लिए कम से कम 1 से 2 रिस्क प्लेयर लेना बहुत जरूरी है। ओके। फिर जो आठवां पॉइंट हमारा उसमें भी सेम यही है कि हमें जो कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। एक्चुअली कैप्टन वाइस कैप्टन जो है हमें इसका जो सिलेक्शन करने का जो सही तरीका है, मिनिमम 3 से 4 जो हाई परसेंटेज सिलेक्शन किया है कैप्टन वाइस कैप्टन का, उनका हमें जो रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड प्लस में जो वेन्यू पे जो परफॉर्मेंस है वो सारा हमें एक डेटा बनाना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसे अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा प्लेयर जो हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक किसी पर्टिकुलर प्लेयर को कैप्टन रखा है तो हम भी उसी को रख लें। हमें इसके लिए डीप एनालिसिस करना पड़ता है। जो हाई परसेंटेज सिलेक्शन जिनका है उन्हीं 3 4 में ही अपने को करना है, उससे अनादर किसी पर्सन को नहीं लेना है, कैप्टन नहीं करना है। जो मैक्सिमम परसेंटेज जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं में से हमें एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन निकालना है अपने हिसाब से। चाहे तो आप कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन कैपिटल उसका भी ले सकते हैं, बाकी तो थोड़ा रिस्की रहता है। और इसका नवा जो पॉइंट इन्वेस्ट इक्वली इन ऑल मैच एंड प्ले 3 to 4 मेंबर ओनली। एक्चुअली इसमें हमें जो है
3 से 4 मेंबर में ही खेला है, मैक्सिमम समय हम पूछते हैं 3 से 4 इसमें ही खेले हम मेंबर में। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हमें करना है वो लगभग सेम ही करना है। अगर हम 10 मैच खेल रहे हो और हमारा 10,000 का हमारा अगर रहा तो इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हमें 1,000 1,000 रुपये पर मैच में लगाना होगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम एक मैच में 4,000 5,000 लगा दिए और फिर सेकंड में 1,000 1,000 का लगा रहे हैं, उसमें फिर लॉस हो जा रहा है। तो ये सब गलतियां नहीं हमें करना है, तभी जाके हम विन कर सकते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें सभी मैचों में, तभी हमारा विनिंग हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारा वीडियो जो है समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसका थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।